एजेंट भेजे। मालिक के देश से जो संत आते वो एजेंट होते हैं। उस मालिक को देश ले जाने के लिए वो हम सबको समझाते हैं, कहते हैं चलो अपने घर चलो। कवि साहब ने लिखा है, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो, ये संसार काल है, राजा कर्म को जाल पसराओ। ये संसार का जो मालिक है वो काल है, अपने देश चलो, ये तुम परदेसी हो। हाँ जी, मालिक से मिला देने का कमाल केवल संतों में है, जिनकी संगत से जीव मालिक के रंग में रंगा जाता है। गुरु रामदास साहिब फरमाते हैं कि जीव अनेक जन्मों से मालिक से बिछड़ा हुआ है और इसका कारण केवल ये है कि वह अपने ही अहंकार में भरा हुआ अपनी मन और बुद्धि के दायरे में कर्म धर्म करता रहता है। अगर संतों की संगत प्राप्त कर ले तो उसे मालिक मिल जाए। अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मनमुख कर्म करे अहंकारी, साधु परसत ही प्रभ पाया, गोविंद शरण तुम्हारी। कबीर साहिब इस मार्ग में संतों की आवश्यकता का अनुभव करते हुए फरमाते हैं कि जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं वह पड़े तो कहीं और है और उसकी तलाश हम किसी दूसरी जगह कर रहे हैं। अब ये संतों की समझ में आती है बात, हमारी अपनी समझ की बात नहीं। संत हाय हाय करते हैं, वो कहते हैं ये जीव कहाँ इस 84 के जेल खाने में भटक रहे हैं, कितने दुख उठा रहे हैं, कितने यहाँ दलदल में फंसे हुए हैं, ये संत ही जानते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हाँ तो आनंद है, हम तो मौज में रहते हैं, हम तो ये सोचते हैं, लेकिन संत ही जानते हैं कि हम कितनी परेशानियों में गुजर रहे हैं, कितने ये 84 के दुख झेले हैं, कितने कष्ट सहे हैं, कितनी गंदी से गंदी जूनियाँ भोगी हैं, तब कहीं जाकर ये मनुष्य में मिला है। और इसमें भी अगर हम लापरवाही की तो आगे ऐसा कोई चांस नहीं होगा जिसमें बैठकर मालिक को याद कर सकोगे। हाँ जी, तो वह कैसे मिल सकती है, परंतु यदि हम किसी भेदी को साथी बना लें तो वह उस चीज को प्रत्यक्ष दिखा देगा। कि बस्त कहीं ढूंढे कहीं किस भी दावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लिए साथ, भेद लिया साथ दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथ तब पल में दिया लखा है। कि जब ऐसे संत मिल जाते हैं तो हमारा रास्ता भक्ति का आसान हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं ये मौका है, इस मौके को अपने हाथ से बर्बाद ना करें। हाँ जी, जिनको नाम मिला है वो नाम जपते रहें, चलते फिरते उठते बैठते, नहीं तो ये हमें आगे जाकर बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे। हाँ जी, इसी प्रकार परमार्थ के पद के भेदी संत सार वस्तु को पकड़वा कर करोड़ों जन्मों की दूरी पल भर में तय करवा देते हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैबिद आवे हाथ, कहें कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लिया साथ का दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। हमें ये पता नहीं है जितनी हम सेवा करते हैं, स्मरण करते हैं, दर्शन करते हैं, सत्संग करते हैं, इनका बहुत बड़ा फल होता है। लेकिन हमारे जो कर्म है बहुत बड़े सख्त हैं। इतने मोटे मोटे, जैसे कोई दरख्त है, कोई पेड़ है, छोटा पेड़ है तो टाइम कम लगेगा उसको काटने के लिए, बड़ा मोटा पेड़ है तो आरी बहुत टाइम चलानी पड़ेगी तब कोई कटेगा। इसी प्रकार हमारे जो मोटे मोटे कर्म है, संचित कर्म जिनको कहते हैं, काल उनको इकट्ठे करके रखता है, उनको काटने के लिए बहुत बड़े अभ्यास की जरूरत पड़ती है, बहुत बड़े सिमरन यानी बहुत बड़ी सेवा की, बहुत बड़ी सोहबत की आवश्यकता पड़ती है, तब कहीं जाकर कर्म हल्के होते हैं। हम ये सोचें कि नाम ले लिया और नाम लेकर ही ऐसे ही अगर हम उस मालिक को देख लें या अंदर अपने अंदर उस मालिक को प्रकट कर लें, नाम को प्रकट कर लें या अपने कर्म काट लें, ये अपने बस की बात नहीं। जब मालिक जो उचित होगा उतने टाइम में वो अपने हिसाब से सब कुछ देगा। हाँ जी, परमार्थ अभ्यास व अनुभव का वह मार्ग है जो मन माया और बुद्धि की सीमा से परे है। ये मन और माया और बुद्धि, ये बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि कहती घर गृहस्थी के काम काज करने हैं और भी मतलब बहाने बनाता है। ये काल का जाल बिछाया हुआ है। काल ने बड़े सुंदर तरीके से इस आत्मा को घेरा हुआ है। जैसे कोई बिल्डिंग का ठेका लेता है ठेकेदार, तो वो खुद काम नहीं करता है, क्या करता है, सस्ते लेबर लगा देता है, सस्ते मिस्त्री लगा देता है, खुद देख रेख रखता है। ऐसे ही काल से मन ने ठेका लिया है। किस वास्ते? कि इस आत्मा को हम परमार्थ नहीं करने देंगे, इसको गुमराह करने के लिए ठेका लिया है और उसने अपनी सस्ती लेबर लगा दी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रजोगुण तमोगुण तमाम तरह के यानी जो दुश्मन हैं चारों ओर इस आत्मा के लगा दिए। जब भी आत्मा परमार्थ करने के लिए सोचती है तो हजार काम आगे खड़े हो जाते हैं।
कोई कहता है मेरा ये काम करो, कोई कहता है मेरा ये काम करो, तो ये आत्मा लाचार हो कहती है कि मेरा टाइम ही नहीं मिला था परमार्थ करने का, सिमरन करने का टाइम ही नहीं मिला, बहुत थक गए थे पूरे दिन। अब आप ये विचार कर लीजिए कि 10 घंटे आप जब दिन में ड्यूटी करते हैं तो ये मन शाम को कहता है सिमरन से पहले कि आज तो बहुत थक गए, सिमरन कल करेंगे। कौन सी चीज़ नेगेटिव पावर है जो आपकी छीन रही है? ये चीज़ आपसे, जो सिमरन आपसे छीना जा रहा है, जो सेवा आपसे छीनी जा रही है, जो बेफिजूल में टाइम लगाया जा रहा है, बेकार में सारा टाइम लगाया जा रहा है, धन है वो बेकार में लगाता है। संत कहते हैं कि जो परमार्थ में मालिक की मेहर से, जो मालिक जिनके सेवा तन मन धन की कबूल करता है, उन पर बड़ी कृपा है। बाकी सारी दुनिया इधर उधर सारा कुछ टाइम बर्बाद करती है, पैसा भी लुटाती है, उनको रिजल्ट कुछ भी नहीं है। बच्चों संत, हाँ, जो मन माया और बुद्धि की सीमा से परे है, हम मन माया और बुद्धि की सीमा में बैठे इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि वह कैसा है। संतों ने इस रास्ते को तय किया है, संतों ने इस रास्ते को तय किया है, मालिक को अंदर देखा है, वो हमें दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखने वाले चाहिए। हमें भी वो शौक चाहिए जो संतों ने जिस रास्ते पर चलकर मालिक को पाया है, उस रास्ते पर हमें भी चलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? हम अपनी मन बुद्धि से संत मत में चलते हैं। ये मन बुद्धि तो इस संत मत में रुकावट है, ये तो रोड़े हैं, इनसे परे होकर तभी तो दुनिया कहती है पागल हो गए। ये है, ये मार्ग बड़ा कुर्बानी का भी है और बड़े त्याग का भी है। हाँ जी, नित्य प्रति वे इस रास्ते से सफर करते हैं, हाँ, और इस मार्ग में हमारी हर प्रकार से सहायता कर सकते हैं। कबीर साहिब भवतारण बोध में धनी धर्मदास को बताते हैं कि धर्मराय या काल का गुप्त पसारा बड़ा जबरदस्त है। वह अनेक प्रकार से सारे जीवों को फंसाए बैठा है, सारे जीवों को बस ने फंसा लिया है, निकलने का टाइम नहीं देता, कोई भेद ही नहीं दिया है उसने, सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। इसलिए संत कहते हैं कि संत आते हैं वो इसके जाल को काट देते हैं। वो सत की छुरी है, जो नाम आपको दिया है ये सत की छुरी है, इससे ये जाल कटेगा और कोई तरीका नहीं। कितने आप पूजा पाठ जब तब कर लें, किसी से जाल नहीं कटना है। जाल कटना है तो इस नाम की छुरी से कटना है। हाँ जी, और अपनी सीमा से बाहर नहीं निकलने देता। शिव गोरख 84 सिद्धों, सारे ऋषि मुनियों और भेषधारी साधुओं में से किसी ने भी सच्चे मालिक को नहीं देखा। इन बाहर की शक्तियों ने किसी को मालिक नहीं देखा है। मालिक को देखने वाली शक्ति और है जो संत फकीरों ने उसको देखा है। बाहर कर्मकांड से किसी को मालिक नहीं मिला है। मालिक मिला है तो नाम जपने से मिला है, इस पाखंड को छोड़ने से मिला है, अंधविश्वास से निकलकर हम नाम के सहारे नाम जपने से तब मालिक मिलता है। मालिक तो अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। वो राम अंदर बैठा है। राम रमिता सो रामा, जो घट घट में रमा है, जो सबके लिए जिंदगी और ताकत देता है, वो राम अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। वो संतों के जरिए देखने को मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। अगर हमने अगरबत्ती लगा दी, धूपबत्ती लगा दी, ऐसे मालिक खुश नहीं होता। ऐसी खुशबू निकालिए जो विदेश तक खुशबू चली जाए और देशों में खुशबू जाए, वो है नाम की खुशबू। अगर नाम जप लिया, नाम अंदर प्रकट कर लिया, तो ये तो इस घर के अंदर अगरबत्ती लगा दी, धूपबत्ती लगा दी, तो घर के अंदर ही इसका बस खुशबू रहेगी। लेकिन नाम की खुशबू तो इतनी तेजी से चलती है कि देश विदेश से लोग आते हैं फिर संतों के पास। क्यों आते हैं? वो खुशबू होती है, वो नाम की खुशबू है, उसको प्रकट करके तो देखो। हाँ जी, सब अपने अपने भक्ति के मार्ग को सबसे अच्छा और ऊंचा मानकर इसी अहंकार में किसी दूसरे की बात तक नहीं सुनते। किसी की कोई बात नहीं सुनता। कोई कहता है हम तो ये मानते हैं, कोई कहता है हम ये मानते हैं, कोई हिंदू कहते हैं मुसलमान खराब है, मुसलमान कहते हैं हिंदू खराब है, कोई ईसाई खराब है, कोई सिख खराब है तो सबकी एक ही बात। मालिक तो सबका एक है, मालिक सबका एक है। ये तो इस मन ने निगेटिव पावर जो है बैठी है हमारे अंदर, इसने ये खूंटे गाड़ रखे हैं, उसने जाल डाला है ये हम सबको फंसाने के लिए। सभी संत कहते हैं कि मालिक एक है, फिर अनेक क्यों बनाए? किसने बनाया? नहीं, वो ऐसी शक्ति है जो आपको पता भी नहीं पड़ती है और आपके अंदर बैठकर आपका काट करती है। उसको देखने की, समझने की आवश्यकता है। जब तक आप ये समझेंगे नहीं जो आपके अंदर विरोधी शक्ति बैठी है, तब तक कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा दारू पीने वाले होते हैं, दारू की जब बोतल खोलते हैं, गिलास में करते हैं उसको, जब मुंह की तरफ को जाती है दारू जब, तो ये अंदर से बैठी हुई आत्मा मुंह से उड़ती है, तो मन इसके ऊपर हावी है जो इस पर कब्जा किए हुए, वो कहता है कि मुंह क्यों सकोड़ती है, पकौड़ी से पी ले, नमकीन से पी ले, कुछ ना तो नमक से पी ले।
अंदर चली जाती। कौन सी ऐसी ताकत है जो इसके अंदर डलवा देती है उस दारू के लिए, और शरीर भी नष्ट हो जाता है, तन चला जाता है, धन चला जाता है, मन चला जाता है। इसलिए संत कहते हैं ये अंदर विरोधी शक्तियां भी बैठी हैं। तुम्हारे अपने जो साथी थे उनको इन विरोधी शक्तियों ने भी अपने कब्जे में कर लिया है। अपने साथी कौन से हैं? संत बताते हैं शील, क्षमा, संतोष, विवेक, दीनता, गरीबी। या है कोई किसी को क्षमा करता है? कोई किसी पर दया करता है? बताओ। ये हमारे अपने दोस्त थे, इन दोस्तों को भी अब इन दुश्मनों ने अपने कब्जे में कर लिया है। इसलिए आज हम यानी हमारी आत्मा अकेली घूमती है, वो निर्बल है। इसको बूटी देने के लिए संत आते हैं, तभी तो वो कहते हैं कि अरे तेरी काया रहे अलमस्त, नाम की पी ले बूटी। ये नाम की बूटी पियो। ये नाम की बूटी यानी स्मरण करोगे, धीरे धीरे आत्मा का बल बढ़ेगा और आत्मा अपने घर जाने के लायक बन जाएगी। नहीं तो ये 84 के जेल खाने में आत्मा जुगों जुग से पड़ी है, दुख उठा रही है और आज भी उठा रही है, आगे भी उठाएगी। इसको छूटने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ जी। कबीर साहेब सबको समझा कर थक गए, परंतु कोई भी मेरी बात को सुनना नहीं चाहता। हाँ, कबीर साहब पूर्ण ताकत थी, पूर्ण सदगुरु उनके अंदर बैठकर आया कबीर साहब के अंदर। लेकिन क्या उनको भी यानी निगेटिव पावर ने क्या कहा है, क्या दुनिया से कहलवाया कि ये पागल है, ये जुला है, या ज्ञानी हो गया है। तमाम तरह के उन पे भी आरोप लगाए। क्या उनको नहीं सोचा, उनको मारने के लिए तो सोच लिया। तो यहाँ का जो देश का जो मालिक है, जिसको धर्मराज कहते हैं, वो यहाँ सच्चे संतों को आने नहीं देता है। जब वो यहाँ आते हैं तो उनके रास्ते में रुकावट डालता है। इसके जितने संत हैं वो मौज मस्ती में रहते हैं। अब इसको भेद को कौन जाने। हाँ जी। कोई अपने योगी होने के अहंकार में है। हाँ बोल, हो गया। अब अंदर दिल में तो जगह है ही नहीं। ऐसे दुनियादारी के ख्यालात अंदर भरे पड़े हैं। संत कहते हैं कि इसको खाली करो, तब कोई चीज़ दूसरी आएगी। जैसे कोई पात्र है, पात्र अगर भरा हुआ है तो दूसरी चीज़ तो नहीं आ सकती। अगर और कोई चीज़ उसमें डालना चाहते हो तो पहले उसको खाली करना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो बार बार यही समझाते हैं। वो कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पर भी ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। एक दिल है, लाखों तमन्ना भरी पड़ी हैं, दुनियादारी के ख्यालात भरे पड़े हैं। एक पीढ़ी का पता नहीं है, 11 पीढ़ियों का ठेका लिए बैठा है कि अगली पीढ़ी क्या खाएंगी, अगली पीढ़ी कहाँ रहेंगी। अगली पीढ़ियों का मतलब ख्यालात जोड़ते हैं, एक खुद का यानी एक पल का पता नहीं है। इस ये ख्यालात जब तक नहीं निकलते, जब तक ये दिल खाली नहीं होगा, तब तक मालिक बैठेगा कैसे। मालिक को बिठाने के लिए तो जगह चाहिए। मालिक को अंदर कैसे बैठेगा वो, जब तक ये जगह खाली नहीं, तो मालिक भी बैठ नहीं सकता। हाँ जी।
कोई मालिक नहीं है, कहीं कोई परमात्मा नहीं है, कहीं कोई खुदा नहीं, कहीं कोई गॉड नहीं। 2 मिनट में मन कह देता कहीं कुछ नहीं है। फिर ये दुनिया फिर मानती क्यों है किसको? फिर क्यों मानते ये धर्म? एक तरफ तो ये मन कहलवा देता है कहीं कुछ नहीं है, एक तरफ सब अपने अपने फूटे गाड़े बैठे हैं। हिंदू हैं अपने हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, मुसलमान हैं अपने मुसलमान फकीरों को मानते हैं, ईसाई हैं वो ईसा मसीह को मानते हैं, सरदार हैं वो अपने 10 गुरु को मानते हैं, और भी उन संतों को मानते हैं, वो उनका ग्रंथ साहब है उनको मानते हैं। फिर कहाँ है? फिर दुनिया फिर उस पर चल रही है ना, सारे देश विदेश सभी मानते हैं, कोई शक्ति को कोई किसी हिसाब से मानता है, लेकिन मालिक तो एक ही है। चाहे विदेश का हो चाहे देश का हो, उस दिन का सबका मालिक एक है। लेकिन वो एक मालिक है, वो राम। अब उसको किस तरीके से किसने कहाँ माना है वो अपने अपने तरीके से मानते हैं, लेकिन सब जगह चाहे विदेश हो चाहे अपना देश हो, जिसको मौके के संत फकीर मिलेंगे और उनका बख्शा हुआ जो नाम मिलेगा, उसका जब अभ्यास करेंगे तभी वो मालिक मिलेगा, तभी मालिक खुश होगा, तभी हम अपने वतन जा सकते हैं। और कोई तरीका ही नहीं है, तरीका एक ही। हाँ जी।